नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, संसदीय समिति ने कहा है कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए सरकार जिम्मेदार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पर संसदीय समिति ने हाल ही में संसद को कोविड-19 की दूसरी लहर में सरकार के प्रबंधन को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति ने ऑक्सीजन की कमी, निगरानी और वैक्सीन डेवलपमेंट और प्रशासन सहित महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण किया है। समिति ने रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि समिति ने माना कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की पहचान के लिए कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। मेडिकल रिकॉर्ड में ऑक्सीजन की कमी को मौत के कारण के रूप में दर्ज नहीं किया गया और अधिकांश मौतों के लिए अन्य बीमारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। समिति ने यह भी माना कि सरकार राज्यों के बीच ऑक्सीजन के समान वितरण का प्रबंधन करने में विफल रही और आसमान छूती मांग के बीच ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए नहीं रख सकी, जिसके कारण चिकित्सा संकट पैदा हो गया। समिति ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों पर सरकार द्वारा इनकार किए जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। समिति ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में किसी विशेष प्रावधान के बिना टीकों के लिए आपातकालीन अनुमति के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। समिति ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में इस तरह की मंजूरी देने से पहले कठोर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि टीके की खुराक के बीच के अंतराल को अनुकूलित करने के लिए और अधिक अनुसंधान किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड-19 रोगियों की मौत का ऑडिट करे और पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करे। समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सार्स-कोव-2 उत्पत्ति की पहचान करने और दोषियों को दंडित करने के लिए आवाज उठाए।